हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आज हम लोग जीके टॉप 80 क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये बेसिकली एसएससी, सीजीएल, बीएड, यूपी बीएड या डीयू बीएड ये कॉन्टेस्ट में उपयोगी साबित होगा फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का जो डिस्कशन है वो है जीके से संबंधित है और ये टॉप 80 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि डीयू बीएड में इसके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को संभवतः किसके उपयोग की जानकारी नहीं थी? तो 4 ऑप्शन है इसके: गाय, सांड, घोड़ा या कुत्ता। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? तो इनको गाय की जानकारी नहीं थी फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में यानी इंडस वैली, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक पुरातत्वविद थे, उनका नाम था सर जॉन मार्शल था। इन्होंने सबसे पहले किया था फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता से एक और है कि सिंधु सभ्यता को ही हम लोग इसको क्या कहते थे? ब्रोंज के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोंज यानी फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 4 वेदों में से सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऋग्वेद। फ्रेंड्स ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। फ्रेंड्स इन वेदों की रचना किसने की थी? वेद से संबंधित क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वेदों की रचना किसने की फ्रेंड्स? तो वेदों की रचना वेदव्यास ने। एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी से बनता है कि इन चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो चारों वेदों को यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को, इन चारों वेदों को संहिता यानी वेद संहिता के नाम से जाना जाता है। वेद संहिता के नाम से फ्रेंड्स इसे जाना जाता है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रामायण के रचनाकार कौन थे? फ्रेंड्स रामायण के रचनाकार थे वाल्मीकि। फ्रेंड्स रामायण किस भाषा में लिखा गया है? तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 24वें। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 24वें तीर्थंकर। फ्रेंड्स वर्धमान महावीर जो थे यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते हैं। फ्रेंड्स बात यदि प्रथम की जाए तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे फ्रेंड्स? तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? रावी, झेलम, सतलज और सिंधु। इसका राइट आंसर होगा झेलम नदी। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? नंद राजाओं का, गुप्त राजाओं का, मौर्य राजाओं का, वर्धमान राजाओं का। इसका राइट आंसर होगा वो होगा नंद राजाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने मुख्य रूप से किस पर शासन किया? अवध, आंध्र, मध्य भारत, मगध। इसका राइट आंसर होगा आंध्र। नेक्स्ट है, अशोक संबंधित था गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या शक वंश। इसका राइट आंसर होगा वो होगा मौर्य वंश। अशोक किससे संबंधित था? अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य का नाम निम्न में से
किसे दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो विक्रमादित्य का नाम फ्रेंड्स दिया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू शासक हर्षवर्धन ने कब शासन किया? दूसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, सातवीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी में? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 7वीं शताब्दी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू शासक हर्षवर्धन ने कब शासन किया था? तो किया था 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, रजिया बेगम ने या कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, रजिया बेगम बेटी थी, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट, तुगलक तुगलक राजवंश ने किस वंश के पतन के बाद दिल्ली का तख्त संभाला था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टाइम लोअर में पूछा होता फ्रेंड्स ये कि तुगलक राजवंश ने किस वंश के पतन के बाद दिल्ली का तख्त संभाला था? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा खिलजी वंश। यानी तुगलक राजवंश ने किस वंश के पतन के बाद दिल्ली का तख्त संभाला था? तो खिलजी वंश के पतन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद ले जाने वाला राजा कौन था? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम? इसका राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने ही अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद ले जाने वाला राजा था। नेक्स्ट, मोहम्मद तुगलक था। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसकी खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? शेर शाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक यानी हुमायूं या इब्राहिम लोदी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? शेर शाह सूरी, फिरोज तुगलक, हुमायूं, इब्राहिम लोदी? इसका राइट आंसर होगा वो होगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुर्रम का वास्तविक नाम क्या था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शाह आलम? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम, इसे खुर्रम के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही की शुरुआत किसने की? अकबर, हुमायूं, बाबर या जहांगीर? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा अकबर। दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी फ्रेंड्स। ये उत्तराखंड बीएड में पूछा हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब? इसका राइट आंसर होगा वो होगा हुमायूं। शेर शाह ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था? शाह आलम, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह जफर या दोस्त मोहम्मद? इसका राइट आंसर होगा वो होगा बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था फ्रेंड्स? तो बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के पांव जमाने की दृष्टि से कौन सी लड़ाई निर्णायक साबित हुई थी? इसके चार ऑप्शन हैं। प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई या मैसूर की लड़ाई? इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्लासी की लड़ाई। फ्रेंड्स, प्लासी की लड़ाई ही ऐसी लड़ाई थी जो भारत में अंग्रेजों को पांव जमाने की
दृष्टि से ये लड़ाई निर्णायक साबित हुई थी, यानी प्लासी की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा। सती प्रथा की समाप्ति किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड ब्लेसली ने या लॉर्ड बेंटिक ने? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल, राजगोपालाचारी या लॉर्ड लिंगलिथगो? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय महान थे चोल राजा, पल्लव राजा, राष्ट्रकूट राजा, विजयनगर साम्राज्य के राजा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राजा ने किस गुरु का सिर धड़ से अलग कर दिया था? गुरु गोविंद सिंह का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु अंगद देव का या गुरु अर्जुन देव का? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा गुरु तेग बहादुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? नाना साहब, कुंवर सिंह, रणजीत सिंह, रानी झांसी? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा रणजीत सिंह। 1857 के विद्रोह में इनमें से कौन शामिल नहीं था? नाना साहब, कुंवर सिंह, रणजीत सिंह, रानी झांसी की, यानी रणजीत सिंह शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंग जनजाति कहाँ रहती है? अंडमान द्वीप, बिहार, नीलगिरी पहाड़ी, मेघालय? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा अंडमान द्वीप पे। तो ओंग जनजाति कहाँ रहती है? अंडमान द्वीप पे रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यू ग्रेड में ऐसे पेड क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत राजा राणा प्रताप ने किस लड़ाई में मुगल सेना से युद्ध किया था? खानवा की लड़ाई, हल्दी घाटी संग्राम, थानेसर की लड़ाई या वांडीवास की लड़ाई? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा हल्दी घाटी संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाँद बीबी जानी जाती है 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए, सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए, मुगल शासकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा मुगल शासकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया? 1927, 1928, 1929 या 1930? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस किस वर्ष में चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच विभाजित हो गई? 1906, 1907, 1917 या 1927? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 1917 में। कांग्रेस किस वर्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेट होते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो कांग्रेस किस वर्ष में चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच विभाजित हो गई? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था? शबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? केवल प्रथम, केवल दूसरे, प्रथम और तीसरे या सभी तीनों में?
इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा केवल दूसरे में। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल दूसरे में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन पर किसका शासन था? रिकॉल करते फ्रेंड्स, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन पर किसका शासन था? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी या राष्ट्रीय सरकार? इसका राइट आंसर होगा लेबर पार्टी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को किस वर्ष में राजधानी बनाया? 1892, 1905, 1911 या 1927? इसके राइट आंसर होंगे 1911, 1911। ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को किस वर्ष राजधानी बनाया था? तो 1911 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में कब अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी? 1757, 1763, 1793, 1858? इसका राइट आंसर होगा 1793 में। बंगाल को कब अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स? तो वो थी 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, S.N. बनर्जी, D.B. नौरोजी या W.C. बनर्जी? इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स वो होंगे W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा सिरसा सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट, बलबन संबद्ध था खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या सूरी वंश? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा गुलाम वंश। बलबन गुलाम वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजपूत राजवंश नहीं था? तो सोलंकी, राष्ट्रकूट, चौहान या चंदेल? इसका राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रकूट वंश। निम्नलिखित में से कौन राजपूत राजवंश नहीं था? तो फ्रेंड्स राष्ट्रकूट वंश जो था वो राजपूत राजवंश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस रूप में प्रसिद्ध थे? गुप्त राजा, खगोलविद और गणितज्ञ, कवि, जासूस? खगोलविद और गणितज्ञ। आर्यभट्ट किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो खगोलविद और गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हर्षवर्धन। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औषधियों का विशेषज्ञ था? बाणभट्ट, अश्वघोष, चरक या सतकर्णी? इसका राइट आंसर होगा चरक। फ्रेंड्स चरक ने ही चरक संहिता भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ववर्ती आर्यों की फुर्सतकालीन गतिविधि थी? रथों की दौड़, पासा खेलना, चित्रकारी, नृत्य और संगीत? इसका राइट आंसर होगा रथों की दौड़। पूर्ववर्ती आर्यों की फुर्सतकालीन गतिविधि कौन सी थी फ्रेंड्स? वो रथों की दौड़ थी, इनका गेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कबीर अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत में आया था? ईसा पूर्व 3री शताब्दी, ईसा पूर्व 4थी शताब्दी, ईसवी सन 5वीं शताब्दी, ईसवी सन 4थी शताब्दी? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ईसवी सन 5वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश सूफी संत संबंधित थे इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म? अधिकांश जो सूफी संत थे फ्रेंड्स वो ज़्यादातर संबंधित किससे थे? वो थे इस्लाम धर्म से संबंधित थे। यानी सूफी संत जो थे वो ज़्यादातर इस्लाम धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य किस शताब्दी में मौजूद था? 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया? किसने? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो किसने भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम भारतीय थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे ग्रुप डी में फ्रेंड्स पूछा हुआ था। गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? इसके जो राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स, वो होंगे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया? 1635, 1695, 1739 या 1752? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 1739 में। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, A.O. ह्यूम, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? वांडीवास की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और डच, अंग्रेज और मुगल सम्राट? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। यानी वांडीवास की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को ही मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? C.R. दास, पंडित नेहरू, मदन मोहन मालवीय या विवेकानंद? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किसके शासनकाल में फूला फला? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और हैदराबाद के नवाब, टीपू सुल्तान और फ्रांसीसी, टीपू सुल्तान और अंग्रेज, टीपू सुल्तान और हैदर अली? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा टीपू सुल्तान और अंग्रेज। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि इनके बीच हुई थी, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहले कौन हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन, जलियांवाला बाग नरसंहार, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होना या असहयोग आंदोलन? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा जलियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के
शुरुआती दिनों में निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नेता था? कांग्रेस के शुरुआती दिनों में निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नेता था? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य था। स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का आरंभ, चरमपंथियों को समर्थन देना, विधान परिषद की बैठकों में भाग लेना और भारत तथा भारतवासियों की समस्याओं को उठाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स विधान परिषद की बैठकों में भाग लेना और भारत तथा भारतवासियों की समस्याओं को उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। फ्रेंड्स, जितने भी स्लोगन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो हमने एक वीडियो उसके लिए बनाया है, यदि आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, अंग्रेज सरकार या JL नेहरू या GK गोखले? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी और गणेश की स्मृति में वार्षिक उत्सव को किसने आरंभ किया था? फ्रेंड्स ये UP PCS में पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GK गोखले, AR पांडुरंग, BR अम्बेडकर, BG तिलक? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी और भगवान गणेश की स्मृति में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन किसके प्रति समर्पित था? चंपारण आंदोलन निम्न जातियों के लिए अधिकार प्राप्त हेतु, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हेतु, भारतीय किसानों की समस्या सुलझाने हेतु या सरकार के शिक्षा नीति का विरोध करने हेतु? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा भारतीय किसानों की समस्या सुलझाने हेतु चंपारण आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय, सुखदेव, जतिन दास, मंगल पांडे? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा जतिन दास। जतिन दास का जेल में भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया था? 1921 में, 1922 में, 1929 में या 1930 में? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई थी? क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन या बंगाल विभाजन? क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं फ्रेंड्स, किसके खिलाफ, निम्नलिखित में से किसके खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा साइमन कमीशन से। इन्होंने ही साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1939, 1941, 1942, 1945? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने कब पहली बार राज्य की मांग की? मुस्लिम लीग ने कब पहली बार राज्य की मांग की? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ARO में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। 1916, 1929, 1937 या 1940? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 1940 में। 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पहली बार अलग राज्य की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? चंपारण, वर्धा, साबरमती या बारडोली? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा चंपारण। वो भी नील की खेती किसानों के जो अगेंस्ट में जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था वहीं पे उन्होंने सबसे पहला आंदोलन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुक्का आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कुक्का आंदोलन किसने शुरू किया? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सेना या सिख समुदाय? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सिख समुदाय ने ही कुक्का आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जी.के. गोखले या बी.सी. पाल? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के पवित्र ग्रंथ या आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर या गुरु रामदास? गुरु अर्जुन देव। सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान इराक युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1984, 1987, 1991 या 1992? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 1987 में। 1987 में ईरान और इराक युद्ध की समाप्ति हुई थी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुल्लू कहाँ के निवासी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। जुल्लू कहाँ के निवासी थे फ्रेंड्स? मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण अफ्रीका या अर्सिया? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा दक्षिण अफ्रीका। जुल्लू कहाँ के निवासी होते हैं? तो जुल्लू दक्षिण अफ्रीका के निवासी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन कहा गया है? किसे मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन कहा गया है? बिस्मार्क को, वुडरो विल्सन को, लुइस को या गैरी बाल्डी को? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बिस्मार्क को। बिस्मार्क को मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट वंस फ्रेंड्स, अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम का परिवर्तनकारी बिंदु क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी या गिट्सबर्ग की लड़ाई या ट्राफाल्गर की लड़ाई या वर्दुम की लड़ाई? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा गिट्सबर्ग की लड़ाई। गिट्सबर्ग की लड़ाई। अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम का परिवर्तनकारी बिंदु कौन सा था? तो गिट्सबर्ग की लड़ाई थी। तो फ्रेंड्स ये कुछ थी 80 क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए हैं। लोअर एसएससी सीजीएल, बीएड, यूपी बीएड एंड आरओ एआरओ में पूछे हुए हैं। मोस्टली फ्रेंड्स ये जो भी वीडियो डेडिकेट किया गया है वो ज़्यादातर क्वेश्चन डीयू बीएड के बिहाफ पे किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार टेस्ट जरूर लगाइए। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।